पास चलते हैं। आरिफ हबीब साहब ने हमारे सवाल छोड़ा है, हम सुनील जी के सवाल के बाद एक सवाल उसी में और जोड़ देना चाहते हैं आरिफ साहब कि क्या बटोगे तो कटोगे या हिंदुत्व के जाति तोड़ो अभियान का मुसलमान प्रत्याशियों पर इतना व्यापक असर हुआ है कि वो मंदिरों में जाके पूजा करने लगे हैं और मुसलमान समाज उसको स्वीकार कर रहा है। क्या राजनीति का ये नया चेहरा है जो आने वाले दिनों में भारत में दिखाई देगा? आरिफ साहब। सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब है और दीपावली के साथ आगामी सभी त्योहारों की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए परवेज भाई, मैं खत्म कर लूं। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके पास आऊंगा सुनील जी। हाँ आरिफ साहब, भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था है आरएसएस और उनके जो संस्थापक रहे गोलवलकर जी, वी अवर नेशन में उन्होंने डिफाइन किया है कि यह हिंदू प्रधान देश है और हिंदू समाज के लोग प्रथम नागरिक हैं, बाकी सभी है वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं और विशेषाधिकार की बात तो करें नहीं, उसके झुका के करें। यह आरएसएस के वी अवर नेशन में गोलवलकर जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा। अब आप आ जाइए छदम भारतीयता से छदम हिंदुत्व के नारे की तरफ आ गए। ये क्यों आ गए? इसलिए आ गए जनता के सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं। अभी अगर आप 6 महीना पहले लोकसभा के चुनाव को देखें तो बहुत बड़ा देश का एक वर्ग ओबीसी दलित इनसे टूट करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दूसरे दलों को वोट किया और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को स्वीकार किया है। दर्द यहाँ इस बात का नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे। दर्द क्या है? चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी को हिंदू एकता समझ में आती है और वो ओबीसी और दलित का वोट बैंक हिंदू बना करके लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अधिकार देने की बात आती है तो वो सारे अधिकार सीमित हो जाते हैं किसी खास वर्ग के लिए। इसी पर विजय विद्रोही जी ने कहा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा योगी आदित्यनाथ जी का बांग्लादेश के संबंध में दिया गया, कहा गया था जब ये नारा दिया गया और धीरे धीरे फिर इसे पूरे देश में लागू किया जिससे सभी धर्मों को शामिल किया गया। लेकिन अब ये इस तरीके से चुनाव के मौके पर हिंदू बनाम मुस्लिम नैरेटिव से किया जा रहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जरिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जरिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के जरिए। और इसके पीछे सिर्फ इतनी बात है कि जनता भयंकर बेरोजगारी की बात न उठा पाए, भ्रष्टाचार की बात न उठा पाए, बेलगाम होती महंगाई की बात न उठा पाए और हम लगातार जनता के बीच में उन्हीं बातों पर बात करते चले आ रहे हैं। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के संबंध में हमारे किसी समर्थक ने यह नारा दे दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और जब जुड़े तो हम 24 में हरा दिए और हम 27 भी हराएंगे और उपचुनाव भी हराएंगे, महाराष्ट्र भी हराएंगे, झारखंड भी हराएंगे। इस संबंध में विजय विद्रोही जी का यह कहना है कि यह नारा अपने आप में घोर सांप्रदायिक है, विभाजनकारी है, जानलेवा है और झमकी भरा नकारात्मकता से परिपूर्ण। ये डर है ये भारतीय जनता पार्टी में कि अगर ओबीसी और दलित समाज का विश्वास हमारे ऊपर से उठ गया तो हम राजनीति कहाँ करने जाएंगे। ये डर है, ये डर का नारा है और जुड़ेंगे और जीतेंगे जो नारा है वो सकारात्मक नारा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि नारे सकारात्मक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे नारे मतलब यही रहा है, जैसे कपड़ों से पहचान लेना या इस तरह के बहुत सारे ऐसे नारे शुरू से भारतीय जनता पार्टी और मातृ संस्था आरएसएस देती चली आई है और हमेशा उन्होंने वोट लेने के बाद दलित ओबीसी समाज का अधिकार छीनने का काम किया, किसानों का, नौजवानों का अधिकार छीनने का काम किया। कहीं गुजरातियों का वर्चस्व है तो कहीं किसी का है। एक चंद मुट्ठी भर लोगों का पूरे देश की सामाजिकता पे, आर्थिकता पे, हर चीज पर उनका अधिकार हो गया है और देश के लोग आज उनका दैनिक जीवन कठिनाइयों भरा है और अपनी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के सांप्रदायिक नारे को दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विजय विद्रोही जी कह रहे हैं।
और देश के हर बुद्धिजीवी की आरिफ मैं बात साहब, करूँ। आरिफ और साहब, आरिफ साहब, दूसरा सवाल जी, मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि भारत जो है वो विविधता में एकता का प्रतीक माना जाता है और इस देश में बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, तमाम त्योहार होते हैं, उनकी तैयारी हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर मिलकर करते हैं। कोई कृष्ण बन करके झांकियों में जाता है मुसलमान, और कोई हमारा हिंदू भाई जो है वो टोपी अ, और मुस्लिम गमछा लगा करके हमारे यहाँ ईद और होली मिलन समारोह में शामिल होता है। ये परंपराएं बहुत पुरानी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद की नहीं है। ये जब हम एक थे सब, और जब हम लोगों ने कहा था अंग्रेजों के खिलाफ कि हम एक हो जाएंगे तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे, ये तब की परंपरा है, बल्कि उससे पहले की परंपरा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का श्रेय न ले। और तीसरी चीज का मैं जवाब देता हूँ कि 4 मुसलमानों के ऊपर सुनील शर्मा जी को इतनी तकलीफ है, और 2019 में 2024 में पूरी लोकसभा इनके यहाँ दलितों माइनॉरिटी से खाली है। पिछली लोकसभा में मेरे ख्याल से सिर्फ एक सरदार साहब थे और कोई नहीं था। और सबका साथ सबका विकास का नारा भी भारतीयता और हिंदुत्व के अलग नारे की तरह इनका नारा, और इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए आरिफ इन्होंने साहब, साफ आरिफ तमगाई साहब, उतार दी।